Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to solve some questions, some numericals on wave. Wave की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है आज के लेक्चर में, और इससे अगले लेक्चर में मैं आपको बहुत डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूरी वेव की थ्योरी पर कराने वाला हूँ. तो पहला एग्जांपल जो है, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन x डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय y is equal to 3 centimeter sin 6.28 into 0.5 x minus 15 into t. ये दिया गया है इक्वेशन. इसमें x सेंटीमीटर में है और t सेकंड में मेजर किया गया है, ये मुझे बताया. तो मुझे अब बताना है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, द वेवलेंथ ऑफ द वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, द स्पीड ऑफ वेव. ये मुझे बताना है. देखो, मैं जानता हूं कि साइनसोइडल वेव की इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाती है, ओमेगा टी माइनस के एक्स. यहाँ टी आ गए तो इसको हम के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ फेज के डिफरेंस को दर्शाती है. हम ये भी लिख सकते हैं. तो यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो एम्पलीट्यूड मेरे सामने आएगा 3 सेंटीमीटर, ये एम्पलीट्यूड आएगा. और अगर मैं बात करता हूं के क्या आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करके मुझे x का कंप्लीट मल्टीप्लायर मिलेगा. तो यानी k जो मेरे पास है वो है 6.28 इंटू 0.5, ये k है. 3.14 यानी ये लिखा हुआ है 2 पाई इंटू 1/2, यानी ये पाई है. अब ओमेगा की कंपेयर करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा लिखा हुआ है 6.28 इंटू 50t, और ये होता है 2 पाई इंटू 50. तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 100 पाई. वेवलेंथ क्या होती है, हम जानते हैं कि k बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा. तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, 2 पाई बाय k. k कितना है, पाई से पाई गया, आंसर क्या है 2, और ये सेंटीमीटर में आएगा. सेंटीमीटर में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि यहाँ x सेंटीमीटर में, ये x सेंटीमीटर में, तो इसलिए सेंटीमीटर आंसर आएगा. अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई n. 100 पाई, ये यहां रखा, इसकी वैल्यू 2 पाई n, पाई से पाई गया तो n बराबर क्या आया 50. फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास आ चुकी है हर्ट्ज, पर सेकंड को हर्ट्ज भी बोला जाता है. अब इसके बाद करते हैं बात स्पीड ऑफ वेव. वेव की स्पीड ओमेगा बाई के लिखो, चाहे n इंटू लेमडा लिखो, एक ही बात है. n कितना है 50, ये कितना है 2, तो ये आएगी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड. आप ये आंसर देख सकते हो. क्लियर. तो इस प्रकार से ये आसान क्वेश्चन था, सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. नाउ सेकंड क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन y बराबर 3 सेंटीमीटर साइन 3.14 पर सेंटीमीटर x माइनस 314 पर सेकेंड t. आपको उसने बता दिया कि यहाँ x सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में. आगे फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग, ये मुझे बताना है. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग. पार्टिकल, स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं. स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल एसएचएम करता है, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है. तो यदि मैं स्ट्रिंग के किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बताना चाहता हूं तो वो क्या आएगी, ओमेगा इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और हर एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड ऐसे ही तो डिफाइन किया गया है कि स्ट्रिंग का कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, वही एम्पलीट्यूड होता है. तो यहां मैंने एसएचएम
के फैक्ट को यूज किया। एसएचएम में यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है तो आप बोलोगे कि मीन पोजीशन की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू ए। अब ओमेगा कितना है हम जानते हैं, ये ओमेगा है 314, ए कितना है ये, तो ये वेलोसिटी कितनी आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो ये आंसर आएगा 3.14, 314 नॉट पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, 314 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पाई बाय 100, 314 को मैं कैसे लिख सकता हूं पाई बाय पाई इंटू 100, पाई की वैल्यू होती है बाय नहीं आएगा मल्टीपल में आएगा, 100 पाई इंटू 3, तो यहां आएगा 300। ये जो लिखा हुआ है ये 100 पाई लिखा हुआ है, 3 कर देंगे 300 पाई आएगा और ये आएगा मीटर पर सेकंड। ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एक्स बराबर इतना एट टाइम टी बराबर इतना। ओके, एक्स की इस वैल्यू पर और टाइम की इस वैल्यू पर मुझे बताना है किसी एक पर्टिकुलर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एक्स बराबर इतना टी बराबर इतना। मैं जानता हूं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये इक्वेशन दर्शाती है 3 sin पाई एक्स माइनस 100 पाई टी, इसमें टी सेकंड में है और एक्स सेंटीमीटर में। अगर मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दूं यानी d2 yp अपॉन dt स्क्वायर में बोल रहा हूं, तो वो क्या आएगा, पहले एक बार कर लेते हैं, ये आएगा d2 dt, तो इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और कैसे लिखेंगे हम 3 टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये बाहर आ जाएगा यानी माइनस 100 पाई, साइन की जगह आ जाएगा कॉस पाई एक्स माइनस 100 पाई इंटू टी, 100 पाई बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा। अब ये आई मेरे पास वेलोसिटी, ये जो मैंने यहां बोला था आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये मैक्सिमम कब होगा, इसको 1 कर दो। अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए, ये तो मैक्सिमम है ना, अगर मैं इसको मैक्सिमम लिखना चाहता हूं तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म कितना होगा -1, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। ये +1 और -1 दोनों हो सकता है, कोस की वैल्यू +1 और -1 हो सकती है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड बड़ा करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा करना है, तो मैं क्या कहूंगा, तो माइनस तो हटा देंगे मैग्नीट्यूड के लिए, ये कोस की वैल्यू क्या होनी चाहिए +1, तो देखो कितना आ रहा है 300 पाई, 300 पाई। मतलब यहां से भी कर सकते हो आप ये क्वेश्चन पहले वाला, और पहले तरीके से भी कर सकते हो। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2yp बाय dt स्क्वायर, यहां से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आएगा। क्लियर, ये अब मुझे क्या बताएगा 3 टाइम के रेस्पेक्ट में दोबारा कर रहा हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 100 पाई फिर से 100 पाई बाहर आएगा तो 100 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा माइनस, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर से माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसका करूंगा तो माइनस आएगा, माइनस पहले से ये कॉन्स्टेंट ही बाहर आएगा, तो 2 बार माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होकर एक बार और माइनस आएगा, इसलिए फाइनली माइनस आएगा। साइन पाई एक्स माइनस 100 पाई टी, ये मेरे पास आया। अब मुझे इसमें x की वैल्यू कितना रखना है 6 सेंटीमीटर, और टाइम कितना रखना है 0.11 सेकेंड, ये मेरे को इसमें पुट कर देना है, मेरे पास AP आ जाएगा। रखते हैं, आसान है ये, आप कैलकुलेट करना, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। ये 6 यहां रखोगे आप 6 पाई आएगा, 6 पाई माइनस टी, यहां क्या आएगा 11 पाई, 0.11 100 से मल्टीप्लाई हो गए तो यहां क्या आएगा 11 पाई, यहां क्या आएगा 6 पाई, तो ये क्या बचेगा 6 माइनस 11 पाई -5 पाई, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन में से माइनस बाहर आ जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 5 पाई, और साइन 5 पाई का मतलब क्या होगा, साइन n पाई का मतलब 0 होता है, साइन पाई की वैल्यू हमेशा 0 आती है, तो साइन 5 पाई की वैल्यू क्या आएगी 0, इसका मतलब ये टर्म क्या आएगा 0, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें दिया गया है कि एक ट्रांसवर्स वेव की स्पीड वायर में 80 मीटर पर सेकेंड है, लेंथ ऑफ वायर 50 सेंटीमीटर है,
मास ऑफ वायर 5 ग्राम, 5 ग्राम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का 1 mm स्क्वायर है, 1 mm स्क्वायर। यंग मॉडुलस वायर के मटेरियल का 16 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एक्सटेंशन ऑफ वायर बताइए, वायर में इस वेव के चलने के दौरान कितना एक्सटेंशन है ये आपको बताना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। डेल्टा एल मेरे को बताना है, इसका ये मतलब है डेल्टा एल मेरे को बताना है। एक्सटेंशन का मतलब ये मेरे को बताना है। कैसे करेंगे, कहां आता है ये डेल्टा एल? यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, कुछ लोग बोलेंगे सर हमें ये चीज नहीं बताई, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज नहीं मालूम है, तो मैं उनको ये बता रहा हूं कि यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? जब आप किसी रस्सी को खींचते हो, ये मान लेते हैं रस्सी है, इसमें आपने टेंशन प्रोड्यूस किया, लेंथ के अलोंग आप इसको खींच रहे हो, इसकी लेंथ L है, ये टेंशन आपने दिया इसको, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका S है। तो स्ट्रेस होता है T/S, फोर्स बाय सरफेस एरिया, ये होता है स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल यानी एक्सटेंशन इन द वायर, इनिशियल लेंथ। ये फोर्स लगाने के बाद ये कुछ लेंथ बड़ी हो जाएगी, इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है फोर्स लगाने के बाद। तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये और ये मिला के टोटल इंक्रीमेंट जो हुआ उसको डेल्टा एल कहते हैं, और एल इसकी इनिशियल लेंथ थी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यंग मॉडुलस हम रिलेट करते हैं किसके साथ? फोर्स, एरिया और डेल्टा एल के साथ। तो ये यहां से यहां जाएगा, डेल्टा एल बाई एल को लिखा जा सकता है टी बाई एस इंटू वाई, और एल चला जाएगा यहां, तो डेल्टा एल ही आ जाएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यंग मॉडुलस। ये मेरी बात समझ में आती है। अब इसके बाद मैं जानता हूं कि टेंशन किस प्रकार से इस डेटा में इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ वेव रूट टी बाई म्यू होती है, या टी बाय एल बाई टोटल मास। ये यूनिट लेंथ का मास है, ये क्या है? यूनिट लेंथ का मास। म्यू होता है एल बाई एम, तो बाई एम आएगा यानी मास ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे पास आएगी वेलोसिटी ऑफ वेव। यहां से टेंशन निकालो, यहां से अगर टेंशन निकालते तो स्क्वायर करता हूं मैं, इधर आएगा वी स्क्वायर, एल इधर जाएगा नीचे आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव स्क्वायर इंटू एल बाय एम, ये टेंशन आया। अब इस टेंशन को उठा के इसमें पुट करो, और फाइनल डेल्टा एल आपके पास क्या आएगा? टी की वैल्यू यहां से निकालो, इसमें पुट करो, वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर, एल मास ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ये रखा मैंने टी की वैल्यू, ये क्या रखा हुआ है? इंटू एल, एरिया वाई। तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा एल बराबर ये आएगा। अब इसमें देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव आपके पास है मीटर पर सेकंड, एल स्क्वायर लेंथ ऑफ वायर आपके पास है 50 सेंटीमीटर, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 50 इंटू 10⁻⁻2 लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मास ऑफ वायर दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एरिया 1 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 1 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो 10⁻³ का स्क्वायर आएगा, यानी 10⁻6 यहां पुट करेंगे। यंग मॉडुलस ये रहा, ये पहले से एसआई में है, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे किया मैंने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एरोप्लेन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 510 km/h at a height of 2000 meter. At a certain instant, the sound of plane heard by a ground observer appears to be come from a point vertically above him. Where is the plane at this instant? Speed of sound in air बराबर 340 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये क्वेश्चन है। तो मैं यहां
पहले तो आपको डायरेक्शन समझा देता हूं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये मान लेते हैं कि हमारा प्लेन है, ये प्लेन है अपना, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। यहां इसके जस्ट नीचे ये 2000 मीटर की हाइट है, इसके जस्ट नीचे ये ग्राउंड पर एक बंदा खड़ा हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि आवाज यहां से आई है, ऐसा लगता है इसको कि आवाज यहां से आई है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब इसको ऐसा लगेगा कि आवाज यहां से आई है, तो एक्चुअल में प्लेन की स्पीड, प्लेन की लोकेशन क्या होगी, प्लेन कहां होगा, ये बताइए। देखो होगा क्या, जब एयरप्लेन यहां होगा एरोप्लेन, तो इससे कोई साउंड निकली होगी, तो उसको यहां से लेके यहां तक आने में समय लगेगा, और उस समय में ये प्लेन कुछ आगे जा चुका होगा, क्योंकि रुका हुआ थोड़ी ना है प्लेन। तो मान लेते हैं उस समय में प्लेन यहां तक पहुंच चुका है, और वो समय कितना है, साउंड का यहां से पहुंचने का टाइम, यहां से लेके यहां तक साउंड कितने समय में पहुंचेगी, वो समय में। तो हमें पता है कि स्पीड कितनी है एरोप्लेन की, 510 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18 मीटर पर आवर इंटू टी। ये एसआई में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इतना आगे होगा इस पॉइंट से। टी निकाल देते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड। मैं जानता हूं कि साउंड की एयर में स्पीड कितना है, 340। तो ये कैसे लिखूंगा मैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टी कितना आएगा, 2000/340 सेकेंड आंसर आएगा, ये सेकेंड आया, इतने सेकेंड टी की वैल्यू है। तो अब ये डिस्टेंस जो है एक्स, कि जब उसको लगेगा कि साउंड यहां से आई है, तब एयरप्लेन आगे होगा, कितना आगे होगा, एक्स। कैसे निकालेंगे हम, ये टाइम इंटू 510,518, टी की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, 2000/340, 2000/340 इंटू 510/5/18, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। किसमें, मीटर में ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, इसको कट किया जा सकता है, 6 18 6 24 6 35 6 36 6 47 6 48 6 9 54, नहीं 3 से 3 एकम 3, बिल्कुल 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 7 21 0 6। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर।